देखो इससे पहले जो है तुम लोग 3.2 बताए थे और वहीं पे चर्चा कर दिए थे हम कि आपको 3 विधि से सामना करना पड़ेगा। एक पहला विधि बताए थे आपको विलोपन विधि, इससे पहले जो बनाए हैं 3.2 में जो हिसाब आप बनाए हैं उसमें विलोपन विधि का प्रयोग किए थे। ठीक है, अभी जो हम प्रयोग कर रहे हैं इसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, यानी कि इसके वैल्यू को दूसरे में पुट करते हैं, रखते हैं। जैसे अगर x का मान हम निकाल लिए तो x का मान क्या करेंगे, y में रख देंगे। अगर हमको y का मान निकल गया तो y का मान क्या करेंगे, हम x में रख देंगे। यही करते हैं जी, इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन। और समझ लीजिए प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है। प्रतिस्थापन मतलब होता है एक को हटा के दूसरे को बैठा दो। जैसे हम लोग कहते हैं ना, ठेठी भाषा में कहते हैं घुसुक ने उन्हें हट उन्हें कहते हैं ना, तो कहने का प्रतिस्थापन वही हुआ, एक के वैल्यू को दूसरे में पुट कर देते हैं, उसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। इसमें कोई बड़का बात नहीं, लेकिन एक प्रश्न ये भी उठता है, सुनिए ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए पहले, ठीक ना। अगर हमको सवाल में कह दिया, ठीक ना, ध्यान से सुनिए, अगर हमको सवाल में कह दिया, जैसे हम यहाँ पर बनाए हैं, अगर आपको कह दिया कि प्रतिस्थापन विधि से बनाइए, तो आपको प्रतिस्थापन विधि से ही बनाना है, तभी आपको नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, चाहे वह कितना ही जटिल सवाल क्यों ना हो। वही अगर कह दिया है प्रतिस्थापन विधि से और आप बना दिए विलोपन विधि से, तो वहां आपको नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन नॉर्मली तौर पर अगर ये बात कह दिया कि सिर्फ हल कीजिए, तब आप कोनो विधि से बना सकते, जो आपको आसान लगता है। बात समझ में आया कि नहीं आया। उदाहरण के तौर पर हम ये बोलना चाह रहे हैं, आलमनगर आपको जाना है, लेकिन उसमें लिख दिया है कि कुंजौरी होते हुए जाना है आलमनगर, तो वहाँ अगर आप ये शॉर्टकट चले जाते हैं नर्थवा होकर के, तो आपका जो है वहाँ क्या होगा, फेल हो गया आप, ठीक ना। लेकिन सिर्फ कहना है, उसका कहना आलमनगर जाना है, हमको जो आसान लगेगा वो रास्ता पे चल जाएंगे। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। अगर समीकरण में ये लिख दे कि निम्नलिखित समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें, तो वही विधि से हल करेंगे। अगर कह देगा कि विलोपन विधि से हल करें, तो वही विधि से हल करेंगे। अगर कह देगा कि ब्रज गुणन विधि से हल करें, तो वही विधि से हल करेंगे। लेकिन अगर कह देगा निम्न समीकरण को हल करें, तो कोनो विधि से हल कर देंगे। अब आइए पॉइंट पर, जैसे हम यहाँ लिख दिए हैं, जो चीज पहले से दिया था वो लिख दिए, समीकरण था। उसके बाद क्या किए, देखिए हम पहला को छोड़ दिए, दूसरा में अति कर रहे हैं, तो x बराबर, अगर इधर माइनस में है तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा, तो हो गया x बराबर 4 + y। यहाँ लिख दिए x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। पर देखिए ये समीकरण 1 है, x का मान रखे कहाँ पे रखे, x के जगह पे 4 + y बराबर 14, तो y + y कितना, 2y हो गया, तो 4 + 2y हो गया, ठीक ना। तो इसीलिए इसको जो है ना डायरेक्ट यहाँ किए, 2y बराबर 4 को इधर भेज दिए, घट गया, तो 2 × 5 = 10, y बराबर 5 आंसर आया। अब y का मान जो निकला उसी को हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। अब यहाँ पर एगो और कंफ्यूजन है कितना विद्यार्थी के मन में, सर जी आप जो यहाँ x का मान समीकरण 1 में रखे, क्या हम 2 में नहीं रख सकते हैं, कितना के मन में ये प्रश्न उठ सकता है। देखिए हम यहाँ पर इसी को चेंज किए हैं, इसीलिए अभी इसमें नहीं रखेंगे, जब इसका मान निकल जाएगा तब रखेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया। जैसे देखिए हम अभी इसी को चेंज किए थे ना, अगर हम चाहेंगे तो दूसरे को भी चेंज कर सकते हैं, समीकरण 1 को भी चेंज कर सकते हैं, समीकरण 2 को भी चेंज कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैल्यू क्या होगा, उतने आएगा। तो जब हम इसको सॉल्व किए, देखिए x - y बराबर 4, और y का मान कितना निकला था, 5, यहाँ पर 5 रखे, इधर माइनस में था, इधर आकर के क्या हो जाएगा, तो x बराबर 9 और y बराबर 5 निकला। इसी को कहा गया प्रतिस्थापन विधि। उसी तरह से 2 नंबर का हिसाब हम इसलिए बता दिए कि इसमें थोड़ा सा बटे वाला था, तो कितना स्टूडेंट के मन में होता सर जी 2 का बता दीजिए, भारी है, ठीक ना। भारी तो नहीं है। s - t बराबर समीकरण 3 उधर जो है 1 लिखे, और s है, 5 नहीं पढ़ना है, s है और t है, ठीक ना। s/3 है प्लस t/2 है बराबर 6 है, तो इसका क्या करेंगे, लघुत्तम लिए, 3 2 का लघुत्तम 6 होगा, ये भी बताना पड़ रहा है, ठीक ना। क्योंकि बहुत सारा देखो ग्रामीण एरिया में यही ना है प्रॉब्लम। जैसे कल एक आए थे, बता रहा था
ये गांव का एरिया है। गांव के एरिया में मतदाता को भी जो है ना समझाना मुश्किल होता है। मतदाता मतलब जो वोट गिराता है, ग्रामीण एरिया और खास करके महिला को अगर उसको बोल दिया जाए कि जाइए वोट गिराने के लिए, तो बोलेगा कि हमरा की देना चाहिए, हमें जब वोट गिरवे, हम नहीं जब वोट गिरवे। जबकि वोट गिराना उसका अधिकार है, वोट गिराना चाहिए। और अपना जिला में 7 तारीख को वोटिंग है। आप लोगों का भी कर्तव्य है कि घर में बताइए वोट गिराने को। जिसको देना है भाई दे, लेकिन दे। अगर आप नहीं देते हैं, आप अपने मताधिकार का उपयोग नहीं करते हैं, तब क्या फायदा है। आप अगर आपका सोच बदलेगा तब तो समाज बदलेगा, ठीक ना। इसलिए करके वोटिंग जरूर देना है। अब चलिए हम यहाँ पर देखिए इसको हल करते हैं। तो s - t बराबर 3 था, s बराबर t अगर उधर जाएगा तो प्लस में आ गया। अब कितना स्टूडेंट के मन में ये होगा, सर जी आप समीकरण 2 को चेंज क्यों नहीं किए, समीकरण 1 को क्यों किए। हो सकता है आपके मन में प्रश्न जरूर घूमता होगा, इस समीकरण 2 को क्यों नहीं चेंज किए। कर सकते हैं, आपका मर्जी है। इसमें क्या होगा, 2s बराबर उधर भेजते हैं हम, 36 घटा 3t करते हैं, और फिर जो है s बराबर बटे में आता, थोड़ा सा जटिल होता। इसीलिए करके समझने के लिए हम शॉर्ट वाला लिए, जो इजी समीकरण था, जो ऊपर वाला इजी है ना, इसमें तो बटे में नहीं जाएगा, इसलिए करके वो लिए हैं। आप ले सकते हैं, समीकरण 2 को भी ले सकते हैं, कर सकते हैं, उसमें कोई बड़का बात नहीं है। तो जब हम s का मान समीकरण 2 में रखे तो देखिए यहाँ पर 2 तिया 6, 2t हो गया, इधर t पहले से था, 3 2 5t। एक बात को याद रखना, अगर आप समीकरण हल करते हैं तो जात को जात में मिलाना है, तब ये जाकर के आपसे बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। नहीं समझे। अगर x है तो x के पास ले जाइए, y है तो y में जुटेगा, z है तो z में जुटेगा। यह मान लीजिए अचर संख्या कुछ नहीं है तो अलग रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए क्या था, इधर गया जी, हाँ 6, यहाँ अकल्ले है, क्योंकि 2t है 3t है, ये दोनों एक जात न हुआ जी। इसलिए करके जिस प्रकार से हम लोग बैठाते हैं, तो गर्ल्स को एक साइड बैठा देते हैं, बॉयज को एक साइड, उसी तरह से चर अचर में भी होता है। यहाँ देखिए इधर 6 चला गया, 36 में 6 घट गया तो 30 हुआ। तो t बराबर जो 5 6 30, 6 निकल गया। और t का मान जब निकला तो समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, कोई दिक्कत, वैल्यू उतने आएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यही था आज का, ठीक ना। दोनों ये जो हल हुआ आपका प्रतिस्थापन विधि से हुआ है। कौन विधि से हुआ है? प्रतिस्थापन विधि से। थैंक यू।